दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख माह का बड़ा सोमवार कब पड़ रहा है, जो कि है दोस्तों 11 मई 2024 के दिन। क्योंकि दोस्तों ये वैशाख माह शुरू हो चुका है और वैशाख माह का बड़ा सोमवार बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस सोमवार के दिन 5 दीपक वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय हम बहुत ही विशेष दिनों पर करते हैं। विशेष रूप से सोमवार के दिन करते हैं और वैशाख माह का ये बड़ा सोमवार पड़ने वाला है, जो कि आने वाला है 11 मई 2024 के दिन। भाई इस दिन आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। ये उपाय करने का आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि इस 5 दीपक वाले उपाय को करने से आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी। साथ में ही जो भी जीवन में दुख और परेशानी चल रही होंगी वह भी दूर होंगी। तो एक बार आप इस उपाय को ज़रूर करके देखिए और आप अपने घर की शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए इस 5 दीपक वाले उपाय को वैशाख माह के बड़ा के सोमवार के दिन कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि 5 दीपक वाला उपाय कैसे करना है, किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए, पहली चीज़ ये वाला जो उपाय है ना 5 दीपक वाला, ये विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएँ-बहनें हैं वही करें, है ना? घर की जो माताएँ-बहनें होती हैं वह घर की लक्ष्मी का स्वरूप होती है। तो भाई इसलिए घर की जो भी माताएँ-बहनें होंगी उन लोगों को ये 5 दीपक वाला उपाय इस वैशाख माह के बड़े सोमवार के दिन करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? आप सभी लोग शायद ये बात जानते होंगे कि जो दीपक है वो हमेशा प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलाया जाता है ना। उसी तरीके से दोस्तों ये 5 दीपक वाला उपाय किस समय होगा? शाम के समय प्रदोष काल में होगा। अब शाम का समय प्रदोष काल में भी लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई ये टाइम किस समय से लेकर किस समय तक है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें, ये जो समय होता है प्रदोष काल का, वैशाख माह के बड़े सोमवार का जो मतलब प्रदोष काल का शाम का समय है वह लगभग शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का समय रहेगा, है ना? इस बीच में आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हो। पर बहुत सारे लोग क्या होता है कि कोई अपनी ड्यूटी पर जाता है, कोई अपने काम पर जाता है तो आने में देर हो जाती है। भाई उनके लिए ये 5 दीपक वाला उपाय आप लोग 7:30 या रात 8 बजे तक भी कर सकते हो, ठीक है? 8 बजे के बाद मत करना, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो इसलिए 7:30 या 8 बजे तक भी आप लोग उपाय करोगे तो चलेगा, है ना? अब दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है? अब हम आप लोगों को वो समझाते हैं। तो देखिए सीधी-सी बात है, 5 दीपक वाला उपाय है तो इसमें 5 दीपकों की आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। अब दोस्तों ये 5 दीपक हैं, ये 5 दीपक कैसे बनेंगे, किस चीज़ के बनेंगे और हमें कैसे लेने हैं? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि 5 दीपक वाला जो उपाय है ना, ये जो आप दीपक तैयार करेंगे विशेष रूप से आप आटे के दीपक तैयार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों आप अगर चाहते हैं तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं, पर जो मिट्टी के दीपक आप लोग लोगे वो 5 दीपक वो नए होने चाहिए, जो कि इस समय सभी लोगों के पास उपस्थित नहीं होंगे। तो इस उपाय को करने के लिए अगर आप चाहो तो सही भी है यही कि भाई आप 5 आटे के दीपक तैयार कर लो। अब जो आप 5 आटे के दीपक तैयार करेंगे, उन 5 आटे के दीपक को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको जो आटा इस 5 दीपक वाले आटे मतलब 5 दीपक को तैयार करने में उपाय करेंगे, उस आटे के अंदर आप किसी चीज़ को नहीं मिलाएँगे। नमक वगैरह कुछ चीज़ नहीं मिलाना है, आपको मात्र सादा आटा लेना है, उसको गूँथ लेना है, पानी डालकर गूँथ लेना है और फिर आपको क्या करना है 5 दीपक मीडियम साइज़ के बनाने हैं ना। छोटे बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं, मीडियम साइज़ के 5 आपको जो है दीपक तैयार करके अच्छे से रख लेने हैं। 5 आप लोग जैसे आटे के दीपक तैयार करके रख लेते हो, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, देखिए जो 5 आटे के दीपक है ये आप लोगों को उपाय करने से कुछ समय पहले ही तैयार करके रख लेने हैं। है ना? क्योंकि जब हम एकदम से उपाय करने का समय आएगा तो आप जल्दबाजी में उपाय करेंगे, ठीक है? तो कुछ समय पहले ही ये 5 आटे के दीपक बनाकर तैयार करना, क्योंकि उपाय को करने में समय लगता है।
उपाय की तैयारी को करने में समय लगता है विशेष रूप से, है ना? तो भाई जल्दबाजी मत करना, आराम से पहले से ही आपने ये 5 दीपक बनाकर तैयार करके रख लेना। देखो जब ये उपाय कर रहे हैं, उसी समय आपने हाथों में ये 5 आटे के दीपक बनाने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि उपाय तो आप कर रहे हैं, आप आपने ये 5 आटे के दीपक किसी और से बनवा रहे हैं। नहीं, माताएँ-बहनें, घर की जो बड़ी माताएँ-बहनें हैं, वो अगर इस उपाय को कर रही हैं, आपने घर की सुख शांति के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति के लिए या किसी की रोग और बीमारी के लिए, किसी की दुख और परेशानी के लिए, तो भाई उनको आपने हाथों से ये 5 दीपक बनाने होंगे आटे के, ठीक है? जैसे आप लोगों के 5 दीपक बनकर तैयार हो जाते, तो भाई फिर आपको इन दीपकों को क्या करना है, अपनी किसी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना है, क्योंकि इन 5 दीपकों को आप हाथ में रखकर तो कहीं बाहर लेकर नहीं जाओगे। तो इसलिए पूजन वाली थाली में या किसी कटोरी में, प्लेट में जिसमें ये 5 दीपक बन जाए, उसमें पहले से ही आप लोग जो है 5 आटे के दीपक तैयार करके इनको रख लेना, है ना? तो जैसे ही आप लोग ये 5 आटे के दीपक रख लेते हो, आपने उस पूजन की थाली के अंदर, प्लेट के अंदर, इसके बाद में क्या करना है, क्या हमें सिर्फ़ दीपक तैयार करके लेकर जाना है? तो देखिए, सिर्फ 5 आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं, इसके बाद में आपको इन दीपकों को तैयार भी तो करना है। कैसे तैयार करोगे? सबसे पहले इसके अंदर जो बाती डलेगी, कौन-सी डलेगी, मतलब कौन-सी बाती लगाओगे? वो लगाओगे आप गोल बत्ती, क्योंकि उपाय हम भगवान शिव जी का कर रहे हैं। सोमवार के दिन कर रहे हैं। वैशाख माह के बड़े सोमवार के दिन शिव जी के लिए कर रहे हैं, तो भाई शिव जी के लिए हमेशा गोल बाती लगाई जाती, तो हम वह गोल बाती का ही इस पांचों दीपकों के अंदर प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों, जो गोल बत्ती है ना, वो गोल बत्ती आप कोशिश करना अपने घर में अपने हाथों से बनाओ। कोई भी उपाय करो ना, कभी भी तो कोशिश किया करो अपने हाथों से, उसकी सारी सामग्री तैयार करो, है ना? कई सारे लोग बाजार से लाई हुई गोल बाती भी जो है इस्तेमाल कर लेते हैं, पर आपने घर में रुई लाकर आपने ही हाथ से गोल बत्ती का जो है आप निर्माण किया करो, मतलब बनाया करो, फिर दीपक के अंदर रखा करो। ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, क्योंकि इसी तरीके से जो है करने से आपको उपाय का ज़्यादा फल मिलता है। तो आप भी गोल बत्ती बनाएँ, 5 गोल बत्ती बनाकर एक-एक बत्ती 5 दीपक के अंदर रख लेना, है ना? तो जैसे ही जो है एक गोल बत्ती 5 दीपक के अंदर रख लेते, उसके बाद में बारी आती है, इन पाँचों दीपकों के अंदर हमें डालना क्या है, कौन-सा तेल डालना है, क्या चीज़ डालना है। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें विशेष रूप से और मुख्य रूप से आपको इन पाँचों दीपकों के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है, ठीक है? और बिल्कुल फुल डालना है, ऐसा ना हो बिल्कुल थोड़ा-सा आप डालो, मतलब इतना ज़्यादा कि वो दीपक कुछ देर तक जल सके, है ना? अपने हिसाब से डाल लेना, है ना? आप लोग तो भाई आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको शुद्ध देशी गाय का ही डालना है। अब यहाँ पर शुद्ध देशी गाय का घी इसलिए बोलते हैं, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, बाज़ार का जो मिलावटी घी होता है या पैकेट वाला जो घी होता है, वो इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप लोगों ने 5 दीपक के अंदर कोई भी मिलावटी घी या पैकेट वाला घी या बाहर का लाया हुआ घी डालोगे, तो भाई उपाय फिर सही तरीके से काम नहीं करे। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं कि आपने घर में थोड़ा-सा शुद्ध देशी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि भगवान शिव जी को शुद्ध देशी गाय का घी ही चढ़ता है और उनके पूजन कार्यों में वही इस्तेमाल होता है। उपाय में भी शुद्ध देशी गाय का ही घी इस्तेमाल होता है, ठीक है? इसलिए हमेशा अपने घर पर जो है शुद्ध देशी गाय का घी ज़रूर रखा करो। तो भाई आपको पाँचों दीपकों के अंदर थोड़ा-थोड़ा शुद्ध देशी गाय का घी डाल देना है। इतना डालना है कि मतलब वो दीपक जो है कुछ देर तक जल सके और दीपक आराम से जलता रहे, है ना? तो भाई थोड़ा-थोड़ा सा ऐसे ही 5 दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब भाई आपको पास 5 दीपक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। 5 दीपक जैसे ही आप लोगों के बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, आप जैसे ही वैशाख माह के बड़ा सोमवार, मतलब कि किस दिन की 11 मई 2024 के दिन शाम के समय प्रदोष काल आता है। भाई उस समय आप लोगों की ये उपाय करना है, इसी समय ये वाला उपाय होगा। बस ध्यान रखना, रात 8 बजे से पहले कभी भी कर लेना, आपका उपाय बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर जाएगा, है ना? अब देखो यहाँ पर हमने 5 दीपक बनाया है, तो जो
भी ये उपाय कर रहा है, विशेष रूप से माताएँ बहनें ये वो थाली को तैयार करके पूरा तैयार करके रख लें और फिर इस थाली को लेकर आपने घर से निकलना है ना। अब देखिए 5 दीपक हमने तैयार किए हैं, तो सीधी-सी बात है, इन दीपकों को हमें 5 जगहों पर लगाने होंगे। अब ये 5 जगह कौन-सी होगी वो आपको हम बताते हैं। देखिए 5 दीपक आपने तैयार किए हैं, तो ये 5 दीपक अलग-अलग जगहों पर लगेंगे, मतलब ये हर दीपक अलग-अलग जगह पर लगेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। तो पाँचों दीपक अब आपके बनकर तैयार हैं, तो आप जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का होता है, उपाय को करने का समय होता है, तो भाई आप लोगों को आपने घर से निकलना है। इन पाँचों दीपकों को लेकर थाली में, प्लेट में, पूजन वाली थाली में आपने इन 5 दीपकों को रखा हुआ। पर दोस्तों इसके साथ में एक चीज़ और रखना है, ध्यान रखना आप इन दीपकों को जहाँ पर भी रखो, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा ज़मीन पर नहीं रखा जाता है। जहाँ पर हम दीपक रखते हैं उसके नीचे या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखते हैं या कुछ चावल के दाने रखते हैं, तो अगर आपसे हो सके तो कोशिश करना आपने साथ में कुछ चावल के दाने रख लेना या फूल की पंखुड़ियाँ रखना। जहाँ पर भी आप ये दीपक रखो वहाँ वहाँ पर पहले थोड़ा सा चावल के दाने या तो फूल की पंखुड़ियाँ रखना, उसके बाद में फिर ऊपर से ये वाला दीपक रख देना, ठीक है। खाली ज़मीन पर ऐसा दीपक मत रहना। इसके साथ में दोस्तों आपको अपने घर से लाई हुई माचिस भी उपयोग में लेना है। किसी और की माचिस इस्तेमाल नहीं करना है। जिसकी आप माचिस आप इस्तेमाल करोगे भाई उसको भी इस उपाय करने का फल मिल जाएगा। आपने उपाय किया फल उसको मिल जाए, क्योंकि आपने उसकी माचिस इस्तेमाल की, इसलिए आपने घर से ही माचिस लेकर जाना उपाय को करने के लिए। तो 5 दीपक है, 5 दीपक में से जो सबसे पहला दीपक जलेगा, इन दीपकों को लेकर सबसे पहला जगह वो है भगवान शिव जी का मंदिर। आपके घर के आसपास में जो भी शिवालय हो, शिव मंदिर हो, भगवान शिव जी की शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले नंबर पर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, प्रवेश करना है। प्रवेश करने के बाद भगवान के दर्शन करना, उनको धूप देना है। उसके बाद में आपको जाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में आने के बाद अपनी उस पूजन की थाली में से अभी दीपक को उठाना नहीं, मात्र अपनी माचिस उठाना। माचिस से अपना वह पहला दीपक जला लेना जो आप भगवान शिव जी के मंदिर में रखने वाले हो। वही थाली के अंदर आप लोगों को अपना वह दीपक जलाना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग अपनी थाली के अंदर ही अपना वह दीपक जला लेते हो, उसके बाद में आपको उस दीपक को उठाना है और भगवान शिव जी की आरती उतारनी है। चाहो तो आरती उतार सकते हो, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई पहला दीपक जलाकर सिर्फ और सिर्फ पहला ही जलाना, इन दीपकों को घर से जलाकर बिल्कुल भी नहीं लाना है। तो पहला दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में रखने वाले हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक दीपक को जलाना। उस दीपक को उठाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आरती उतार कर कैसे भी आप लोग रख देना, विशेष रूप से आरती उतार कर रख देना है ना। इतनी दूरी पर रखना कि भगवान शिव जी को उस दीपक की आँच न लगे, इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना है ना। थोड़ी दूरी पर शिवलिंग के पास में जो है आप इस पहले वाले दीपक को रख देना। दीपक को रखने बाद में अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना। जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो, उपाय पूरा नहीं हुआ है, पर पहले दीपक को लगाते समय भगवान शिव जी से अपनी मनोकामना बोलना, या जिस काम के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो अपना वह काम भगवान शिव जी से ज़रूर बोल देना। दुख और परेशानी के लिए कर रहे हो तो एक बार उसका स्मरण पहले वाले दीपक को लगाने के बाद कर लेना, ठीक है। तो जैसे आप अपना पहला दीपक जला लेते हो, पहला दीपक जलाने के बाद आपको अब क्या करना है, आपको भगवान शिव जी के मंदिर से उठना है, उनको धूप दीप देना है, प्रणाम करना है, प्रार्थना करना है और वहाँ से निकल जाना है। पहला दीपक हमने यहाँ पर लगा दिया। अब जो दूसरा दीपक आप लोग लगाने के लिए जाओगे, ये दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे सीधा उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे, उस मंदिर के पास में या आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, वो बेलपत्री का पेड़ बड़ा होना चाहिए। पौधे के नीचे ये वाला उपाय नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखना। बेलपत्री का बड़ा पेड़ होना चाहिए, उस पेड़ के नीचे जाना, जहाँ पर भी उस मंदिर के पास आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो भाई वहाँ पर जाना।
और दूसरे नंबर का दीपक वहाँ पर पहले बैठना, बैठने के बाद में अपनी माचिस से दूसरा दीपक जो है जला लेना अपनी प्लेट के अंदर ही। फिर उस दीपक को उठाकर जो है बेलपत्री के पेड़ के नीचे आरती उतारकर या भगवान शिव जी की, माता पार्वती जी का नाम लेते हुए, माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए, विशेष रूप से आप इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए इस दूसरे वाले नंबर के वाले दीपक को जो है आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है ना। बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दो, भगवान से प्रार्थना करके धूप दीप देकर उड़ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 2 दीपक जला दिए। अब जो तीसरे नंबर का दीपक रहे दोस्तों, ये तीसरे नंबर का दीपक आप लोग लेकर जाओगे पीपल के पेड़ के नीचे, और ये पीपल के पेड़ के नीचे होगा उस बेलपत्री के पेड़ के पास में जहाँ हो वहाँ पर जा सकते हो। जहाँ भी आपके घर के आसपास जहाँ पर भी पेड़ हो वहाँ पर जा सकते हो। बस पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसे ही पीपल के पेड़ के नीचे पहुँचते हो वहाँ पर भी जाकर बैठना, तीसरे नंबर के दीपक को जलाना, दीपक को उठाकर आरती उतारना चाहो तो उतार सकते हो, अन्यथा ऐसे ही वह तीसरे नंबर के दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना और धूप देकर वहां से उड़ जाना, ठीक है। प्रार्थना करके उड़ जाना। तो यहाँ पर हमने कुल मिलाकर 3 दीपक रख दिए। अब हमारे पास जो दीपक बचे हैं, अब जो चौथे नंबर का दीपक को लेकर जाओगे वो लेकर जाओगे आंवले के पेड़ के नीचे, है ना। जो आंवले का पेड़ है उस जगह के आसपास जहाँ भी और वहाँ पर आपको ये 2 दीपकों को लेकर पहुँचना है आंवले के पेड़ के नीचे। जैसे ही पहुँच जाओ, अपना वह चौथे नंबर का दीपक क्या है करना है आप लोगों को जलाना। जलाने के बाद में उस दीपक को जो है आंवले के पेड़ के नीचे रख देना। आंवले का पेड़ बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपने कुल मिलाकर 4 दीपक आपने अलग-अलग जगहों पर लगा दिए, ये आपको ध्यान रखना। अब आपके पास में बचा हुआ है 5वें और आखिरी नंबर का। अब इसको ध्यान से सुनिएगा कि ये 5वें नंबर का दीपक कहाँ पर जलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दिए 5 आटे के दीपक में से जो 5वां दीपक है, जो आखिरी वाला दीपक है, ये जो 5वें आटे का दीपक ये आप लोग लेकर जाओगे। सीधा जाना आपने घर के मुख्य द्वार पर, है ना। मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करना, बस आपने घर के मेन गेट पर बाहर की साइड पहुंच जाना और रुक जाना, है ना। आप लोगों को याद होगा पशुपतिनाथ व्रत में आप क्या करते हैं, छठवां जो दीपक बचता है उसको बाहर की और आकर लगाते हैं राइट हैंड साइड पर। वैसे भी यहाँ पर भी आप 5 आटे के दीपक वाले उपाय को क्या करना, आप लोगों को जो 5वें नंबर का दीपक, उस 5वें नंबर के दीपक को आपने घर के मुख्य द्वार पर जला देना है राइट हैंड साइड और घर के अंदर प्रवेश कर जाना है।